तो क्या अब सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? और अगर नहीं बनेंगे तो क्या कारण है? और वो कौन सा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के रेस में सम्राट चौधरी को पीछे छोड़ रहा है? यकीन मानिए कि वो नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा नाम जिससे भाजपा को भी फायदा है, जिससे जदयू को भी फायदा है, नीतीश कुमार को भी फायदा है, नरेंद्र मोदी को भी फायदा है। आप ये समझ लीजिए कि एक तीर से कई निशाने लगेंगे। देखिए, हम उस नाम पे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे। देखिए, ये सारे चेहरे जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में या फिर मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। एक जो है संजय जायसवाल जी हैं। इनका नाम भी सीएम के रेस में उतना ही ज्यादा था जितना सम्राट चौधरी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अभी भी नीतीश कुमार भले दिल्ली जाने के लिए राजी हो जाएं, लेकिन बिहार में जिसको वो चाहेंगे उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इधर चिराग पासवान जी है, इनकी भी चर्चा आगे करेंगे। विजय कुमार सिन्हा जी है, ये भी मुख्यमंत्री के रेस में बताया जा रहा है, लेकिन जाति इनका फिट नहीं बैठ पा रहा है। मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी जिसे चाहेंगे उसे ही बिहार के सीएम की कुर्सी पे बैठाएंगे। लखेंद्र पासवान जी है, इनका भी नाम आ रहा है। श्रेयसी सिंह है, इनका नाम कल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन शाम होते होते जातीय समीकरण को देख के ये भी फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए श्रेयसी सिंह जो है और इधर विजय कुमार सिन्हा जी जो है ये लोग शायद नहीं बन पाए। देखिए, भाजपा की राजनीति है, कब किसे चुन लिया जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो राजनीतिक में संभावनाएं हैं उस पर चर्चा हो रही है। अब सम्राट चौधरी का नाम इसलिए भी पिछड़ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में ये रहे हैं, और भाजपा कभी भी सबसे ज्यादा चर्चा में जो रहता है उसे कुर्सी पे नहीं बिठाता है। आप किसी भी राज्य का देख लीजिए, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर कहीं भी देख लीजिए, चर्चा में रहने वाले चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बिठाया जाता है। दूसरी बात यह कि इनका बैकग्राउंड, इनका इतिहास जो है वो भी फिट नहीं बैठ पा रहा है। ये जो है पहले कहां से आया है वो सबको पता है, और शायद संघ जो है इनके नाम पे राजी होगा ही नहीं। दूसरी बात, पार्टी के अंदर भी प्रदेश में, बिहार में जो है इनका विरोध हो रहा है और अलग अलग गुट बट गया है, और उन दोनों के बीच में भी खूब खींचातानी है। दूसरी बात, संजय जायसवाल जी का नाम आता है। अब देखिए, संजय जायसवाल जी का नाम जो है आता है और बहुत प्रमुखता से आता है, लेकिन कभी भी सम्राट चौधरी ये नहीं चाहेंगे कि संजय जायसवाल बने, और संजय जायसवाल भी नहीं चाहेंगे कि सम्राट चौधरी बने। अगर ये दोनों खुद नहीं बनते हैं तो हमेशा इनकी जो है कोशिश ये रहेगी कि कोई तीसरा बने। अब इधर आ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास। देखिए, पब्लिकली सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार जो है उन्होंने कह दिया है कि यही बनेंगे इशारों में, लेकिन अंदर की बात अगर आप समझें तो जदयू का कोर वोट जो है वो लौकुश समीकरण पे बेस्ड है। मतलब कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी, यही वोट नीतीश कुमार जी को आता है और बेस वोट इनका यही है। अगर नीतीश कुमार अपने अलावा किसी और को इस समीकरण से नेता बना देते हैं तो इनका खुद का वोट जो है वो डगमगा जाएगा। इनका खुद का पार्टी का जो वैल्यू है, जो इनके पार्टी को वोट पड़ता है, वो वोट में कहीं ना कहीं से नवारी हो सकती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार पहले भी मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार अपने छोड़ के, अपने इस्तीफा देके किसी और को बना रहे थे। उस वक्त भी जीतनराम मांझी को चुने थे, अपने जाति के किसी नेता को नहीं चुने थे। तो अभी भी चूंकि इनके ही समीकरण पे सम्राट चौधरी भी आते हैं, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जो है वो सीएम बन जाए और उनका लौकुश समीकरण जो है उसका वोट बैंक जो है इधर से उधर हो। तो एक कारण तो ये भी हो सकता है सम्राट चौधरी के सीएम न बनने पे। इधर चिराग पासवान जी हैं, इधर विजय कुमार सिन्हा जी हैं। बाद में चिराग पासवान पे जो है चर्चा करेंगे। विजय कुमार सिन्हा जी जो है, और इनके और सम्राट चौधरी के बीच में रिश्ता कैसा है ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, हर कोई जानता है। तो ये भी नहीं चाहेंगे कि सम्राट चौधरी सीएम बने, और ये सीएम खुद जाति के कारण बन तो पाएंगे नहीं, बिहार में सवर्ण जो है सीएम बन नहीं सकता है। अब इधर मोदी जी है, मोदी जी पे भी आएंगे, लेकिन पहले इस नाम की चर्चा, लखेंद्र पासवान। कल शाम से लखेंद्र पासवान जी का चर्चा खूब हो रहा है। देखिए, कारण समझिए, ये किस जाति से आते हैं? पासवान जाति से। पासवान जाति का कोई भी देश भर में कहीं भी भाजपा ने जो है दलित समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। तो एक ये तो बीजेपी का जो नेचर रहा है उस नेचर पे फिट बैठेगा कि कुछ नया करना, कुछ चौंकाने वाला करना, तो लखेंद्र पासवान को बना सकती है भाजपा। दूसरा कारण ये है कि मोदी जी जो है, मोदी जी चिराग पासवान को शांत करना चाहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के जो है रिलेटिव और इनके पार्टी के नेता, दूसरे सांसद, इनके जो है जीजाजी शायद हैं, वो क्या कुछ कहे हैं मीडिया में, हमेशा क्या कुछ कहते रहते हैं, वो सबने देखा है। मतलब मोदी जी के लिए भी ये सरदर्द बन चुके हैं, और हमेशा से इनका महत्वाकांक्षा ये रहा है कि बिहार में आए और बिहार की राजनीति करके सीएम बने। तो एक जो है, एक निशाना तो चिराग पासवान हो सकते हैं मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, ताकि भाजपा जो है लंबे समय तक बिहार में टिक पाए। नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे भाई लखेंद्र पासवान सीएम बने? तो नीतीश कुमार इसलिए चाहेंगे कि इधर एक तो सम्राट चौधरी वो न बने, लौकुश समीकरण उसका इधर उधर ना हो।
दूसरी बात कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने क्या कुछ किया है नीतीश कुमार के साथ और जदयू के साथ, वो सबको पता है। जहां जहां जदयू चुनाव लड़ी थी वहां वहां चिराग पासवान जी भी चुनाव लड़े थे, और उस चीज का बदला जो है अभी लेने का सही मौका है। अगर लखनदर पासवान सीएम बन जाते हैं तो आप समझिए कि पासवान जाति के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। सीएम बनने का मतलब ही होता है कि बड़ा नेता बन जाना। जीतनराम मांझी का भी कद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सीएम बने, मांझी समाज का नेता हो गए, अपना एक पार्टी चलाते हैं और राजनीति में उनका जो है वैल्यू बढ़ गया। वैसे ही अगर लखनदर पासवान बन जाते हैं सीएम, तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बिहार में नुकसान होगा और पासवान जाति का जो वोट है उसमें सेंधमारी होगी। लखनदर पासवान जो है बहुत आराम से सेंधमारी कर लेंगे पासवान जाति के वोट को। अब देखिए, ये संयोग है या फिर जानबूझ के प्लान किया गया है। 14 तारीख को खबर आ रही है कि सीएम का घोषणा होगा बिहार में। 14 तारीख को ही ऐलान करेगी एनडीए। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है, वो दिन भी खास है। दलित चेहरा का नाम का घोषणा करने के लिए सबसे बेहतरीन दिन। प्रधानमंत्री जी का भी शायद कार्यक्रम फिक्स हो गया है। 15 को शायद आने वाले थे, लेकिन अब वो 14 को ही आएंगे। अगर ये प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा कि 14 को ही आना है, तो ये मान के चलिए आप कि सच में बीजेपी एक बार फिर से चौंकाने वाली है और लखनदर पासवान को ही सीएम के रूप में भाजपा जो है बिहार में पेश कर सकती है। हमने आपको कारण बताया। और देखिए, राजनीति में अगर आपकी रुचि होगी और अगर राजनीति को समझते होंगे तो आपको भी ये सारी संभावनाओं से इनकार आप भी नहीं कर पाइएगा। बाकी राजनीति है, किसी की भी जब तक घोषणा नहीं हो जाती है नाम की, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह संभावना है कि सम्राट चौधरी न बने या संजय जायसवाल न बने या फिर विजय कुमार सिन्हा न बने या फिर लखनदर पासवान बन जाए, श्रेयसी सिंह न बने। यह सब कुछ एक संभावना है और संभावना के आधार पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बाकी अब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि किसको सीएम चाहते हैं, एक दलित चेहरा या फिर एक जो है सम्राट चौधरी जैसा बोल्ड पर्सनालिटी जिसको पहले से ही राज्य में जो है मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है। गृह विभाग इनके पास में है, उप मुख्यमंत्री ये है। उसके बाद और भी कई नाम है। उसको लेके आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।